नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th में जो हम लोग लाइन एंड एंगल पढ़ रहे थे उसी में आगे हम लोग बात करेंगे कि एडिजासेंट एंगल क्या होते हैं। प्लीज़ पंखे को बंद कर दीजिए, ठीक है। एडिजासेंट एंगल क्या होते हैं, ठीक। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें। ऐसा क्यों? इससे जैसे जो भी चैनल पर अपडेट्स हों वो आपको मिलते रहें। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। एडिजासेंट एंगल। एडिजासेंट एंगल बेहद ही आसान है। एडिजासेंट एंगल आसन्न कोण कहते हैं जी हिंदी में से, आसन्न कोण। एडिजासेंट एंगल या फिर आसन्न कोण क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। और ये कोई भी कोण थीटा है, ये कोई भी कोण अल्फा है। तो ध्यान से हमारी बात को समझिएगा कि दो कोणों को, मतलब ये कोण जो थीटा है और अल्फा है, ये दोनों ही कोण आपके एडिजासेंट एंगल कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। कब? जब उनमें एक कॉमन वर्टेक्स हो। एक कॉमन क्या हो? वर्टेक्स हो। मतलब बात समझिए कि दोनों एक ही सोर्स से होकर के गुजरे। देखिए यहाँ पर इसका भी कॉमन वर्टेक्स, इसका भी वर्टेक्स क्या है, शीर्ष क्या है। आप कहेंगे जी ये वाला ट्रायंगल ऐसे बन रहा है CAB, तो इसका भी वर्टेक्स यही आएगा DAC, ये भी एंगल बनेगा तो इसका भी वर्टेक्स क्या आएगा, A ही आएगा। तो मतलब इसमें जो है वो एक कॉमन एक कॉमन वर्टेक्स हो। क्या हो? एक कॉमन वर्टेक्स हो, पहली चीज। दूसरा आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो है वो एक कॉमन आर्म है। मतलब जो कोण बन रहा है थीटा वो इस और इस भुजा के बीच बन रहा है, इस और इस साइड के बीच में बन रहा है। और जो अल्फा कोण बन रहा है वो इस और इस साइड के बीच बन रहा है। यानी चाहे अल्फा कोण बन रहा हो या फिर थीटा कोण बन रहा हो, दोनों ही केस में क्या है कि ये वाली जो भुजा है, ये वाली जो आर्म्स है वो आप जानते हैं कि कॉमन है। तो ये आपकी कॉमन आर्म हुई, है ना, कॉमन आर्म्स। तो एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दूसरी बात एक कॉमन आर्म्स होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस कॉमन आर्म्स के अपोजिट साइड में नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए, नॉन कॉमन भुजाएं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए ये आपकी कॉमन आर्म्स है और जो भी नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो इसके डिफरेंट साइड्स में है, अलग अलग साइड्स में है। तो नॉन कॉमन आर्म्स on the different side of common arms। मतलब कॉमन आर्म्स के डिफरेंट साइड में नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए। बात क्लियर है? तो देखिए ऐसे दो कोण को हम लोग आसन्न कोण या फिर एडिजासेंट एंगल कहते हैं अगर उसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन आर्म्स हो और एक कॉमन आर्म्स के डिफरेंट साइड में क्या हो, नॉन कॉमन आर्म्स हो। बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप लोग। तो यहां पर देखिए आप ये दोनों ही एंगल क्या हुए, तो ये थीटा और अल्फा जो भी एंगल हैं, इन एंगल्स को हम लोग क्या कहेंगे जी, आप कहेंगे एडिजासेंट एंगल कहेंगे। बात को ध्यान से समझिएगा। मैं एग्जाम्पल ले लूं, अगर एग्जाम्पल जैसे ये, ठीक है, मैंने इसको बना दिया। मान लीजिए कि ये एंगल आपका 30 डिग्री है, ये एंगल आपका 30 डिग्री है और ये एंगल आपका 50 डिग्री है। ये एंगल आपका 30 डिग्री है, एंगल आपका 50 डिग्री है। और ध्यान से देखिए तो इसमें आप पाएंगे कि चाहे ये वाला एंगल रहा हो, ये वाला एंगल रहा हो, तो इसका वर्टेक्स भी यही है
इसका वर्टेक्स भी यही है, और चाहे ये वाला एंगल रहा हो जो आप देख रहे हैं, ये वाला एंगल रहा हो, है ना, तो इसका वर्टेक्स भी यही है, इसका वर्टेक्स भी यही है। तो एक कॉमन वर्टेक्स हुआ, बात समझ में आई, एक कॉमन वर्टेक्स हुआ और एक कॉमन आर्म्स भी हो गई। ये देखिए, क्योंकि इसका यूज करते हुए भी ये एंगल बन रहा है और ये एंगल भी इसका यूज करते हुए इस भुजा का बन रहा है ना, तो इसलिए ये आपकी कॉमन आर्म्स हो गई, है ना, कॉमन आर्म्स हो गई। और इस कॉमन आर्म्स के अपोजिट साइड में क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म्स है। ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल एक दे दूं, समझिएगा ध्यान से मेरी बात को, कि जैसे मैंने एक एंगल ऐसे बना दिया, ये एंगल कोई भी मैं बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा बात को। ये जैसे मैंने एंगल बनाया जी 30 डिग्री, और ये मैंने एंगल बना दिया यहां से यहां तक का 60 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये जो पूरा एंगल है वो 60 डिग्री का है और सिर्फ इतना एंगल 30 डिग्री का है। तो बताइए क्या ये दोनों ही, यानी ये जो कोण है ए बी सी, यानी कोण ए बी सी और एंगल डी बी सी, ठीक है, ये दोनों ही एंगल क्या बताइए, एडजेसेंट एंगल हैं। आप बता सकते हैं क्या? तो देखिए, आप कहेंगे जी ये वाला चाहे एंगल ले लो और चाहे ये कंप्लीट एंगल ले लो, दोनों में क्या है कि कॉमन वर्टेक्स तो हमको मिल रहा है, दोनों में कॉमन वर्टेक्स तो हमको मिल रहा है, फिर कौन सी दिक्कत है? और इन दोनों में देखिए, इस भुजा को लेकर के एक तो ये वाला कोण बन रहा है ना, और एक ये पूरा कोण बन रहा है, तो इसका मतलब ये वाली भुजा इसमें कॉमन है, तो ये आपकी कॉमन आर्म्स हुई, कॉमन आर्म्स हुई। ओके, तो इन दोनों ही कोणों में क्या है कि कॉमन आर्म्स भी हमको मिल रही है। तो आप कह सकते हैं क्या एडजेसेंट एंगल है? अभी नहीं कह सकते हैं। एक चीज हमको और भी चाहिए कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट साइड में होनी चाहिए, किसके, कॉमन आर्म्स के। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपकी कॉमन आर्म्स हुई, आप इसके इधर साइड में देखेंगे और इधर साइड में देखेंगे, तो इधर साइड में कोई भी आप देख रहे हैं नॉन कॉमन आर्म्स तो है नहीं, लेकिन इस साइड में दोनों ही कॉमन आर्म्स हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, एक इधर होनी चाहिए, एक इधर होनी चाहिए, वही एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो इसलिए ये दोनों ही कोण आपस में एडजेसेंट नहीं है, तो नॉट एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब अच्छा क्या होता है, आसन्न कोण। बात समझ में आ गई? तो दो कोणों को हम लोग आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल तभी कहते हैं जब उनमें एक कॉमन वर्टेक्स हो, दूसरी बात एक कॉमन आर्म्स हो, और कॉमन आर्म्स के डिफरेंट साइड में क्या हो, आप कहेंगे जी नॉन कॉमन आर्म्स हो। समझ में आ गया हो तो बताइए, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये चीज समझ में नहीं आई है, तो हम उसको किसी और वीडियो में रिपीट करेंगे। ओके, ठीक है, तो आगे की इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, ध्यान से समझिए। लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब होता है आसन, दो आसन कोणों का एक ऐसा मतलब पेयर, ठीक है, जिसमें क्या हो, देखिए कुछ इस टाइप से बनता है। आप ऐसे कहेंगे जैसे ये वाला एंगल अगर x है और ये वाला एंगल y है, ठीक है, तो आसन्न कोणों का एक ऐसा पेयर, एक ऐसा युग्म जिसमें ये जो आपकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में चली जाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहां पर जो कॉमन वर्टेक्स है, चाहे ये वाला एंगल बनाइए चाहे ये वाला एंगल, इन दोनों के लिए कॉमन वर्टेक्स तो यही है। ओके,
और कॉमन आर्म्स क्या है, आप कहेंगे जी ये, क्योंकि ये दोनों में ही यूज हो रही है। एक्स एंगल बनाएंगे फिर भी ये, वाई एंगल बनाएंगे तब भी दो भुजाओं से मिलकर के ही बनेगा। तो ये आपकी कॉमन आर्म्स हो गई, क्लियर है। और कॉमन आर्म्स के आप देख रहे हैं कि दोनों ही तरफ नॉन कॉमन आर्म्स हैं, तो बात सेटिस्फाई हो गई कि ये भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो दो आसन्न कोणों का एक ऐसा पेयर जिसमें क्या होता है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में चली जाती हैं, उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल में जो कोण x होता है प्लस कोण y होता है, ये 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। आप जानते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ जो कोण होता है वो 180 डिग्री ही होता है, ये बात आपको पता है। तो कोण x प्लस कोण y यानी एंगल x प्लस एंगल y ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और इसको हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या कहते हैं जी, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं। चलिए यहां तक आपकी समझ में आया है क्या? अच्छा, उसके बाद मैं कुछ और बातें आपको बता देता हूं। जैसे आप पैरेलल लाइन के बारे में जानते हैं क्या? बताइए क्या होती है पैरेलल लाइन, क्या होता है? तो दो लाइन आपकी पैरेलल लाइन कही जाएंगी, यानी ये दो लाइन है, कोई भी मान लीजिए ये भी लाइन है और ये CD लाइन है, तो ये दोनों ही लाइन पैरेलल कहलाएंगी। अगर आप जहां पर भी इनके बीच की दूरी निकालेंगे हर जगह पर सेम मिलेगी, मतलब इनके बीच की दूरी कभी भी चेंज नहीं होगी, कोई भी मोमेंट ऐसा नहीं आएगा। तो इनको हम लोग पैरेलल लाइन या फिर समानांतर रेखाएं कहते हैं। और इनमें कभी भी कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक पॉइंट आप ले लें और ये दोनों ही भुजाओं पर कॉमन हो जाए, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं कभी एक दूसरे से मिलती ही नहीं हैं, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो समानांतर रेखाएं या फिर पैरेलल लाइन का मतलब हुआ ऐसी लाइन जिसमें कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो, देयर इज नो पॉइंट कॉमन, ठीक है? कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ ना हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनके बीच की दूरी जो है वो हमेशा बराबर रहे, चाहे आप यहां पर नापें, चाहे आप यहां पर मेजर करें, चाहे आप यहां पर मेजर करें। तो पैरेलल लाइन आपको समझ में आया, ठीक है? फिर एक प्रकार की लाइन होती है, आपको बता दें, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, देखो इंटरसेक्टिंग लाइन को हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। मतलब ऐसी कुछ लाइनें, मतलब जो एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पर जरूर मिल जाए, किसी ना किसी पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर जरूर मिल जाए, और इनमें एक पॉइंट आपको कॉमन मिलेगा। कौन सा पॉइंट कॉमन मिलेगा? देखिए अगर हम इस पॉइंट को लोकेट करते हैं तो ये पॉइंट इस लाइन पर भी है और ये पॉइंट इस लाइन पर भी है। ये पॉइंट इस लाइन पर भी लाई करेगा, AB पर भी लाई करेगा, और जी ये पॉइंट CD पर भी लाई करेगा। यहां तक किसी को दिक्कत है? आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारी बातें जो हैं वो समझ में आ रही हैं। तो देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब ये है कि ऐसी दो लाइनें जो एक दूसरे को किसी ना किसी एक पॉइंट पर जरूर काट देती हैं, प्रतिच्छेदित कर देती हैं, इंटरसेक्ट कर देती हैं। जैसे मान लीजिए ये दो लाइनें हैं, ऐसे ऐसे जा रही हैं, लेकिन क्या हुआ कि यहां पर एक दूसरे को काट दी, सपोज करिए। तो ये दोनों ही लाइन कैसी हैं? आप कहेंगे जी इंटरसेक्टिंग लाइन है। और इनके बीच की दूरी कभी बराबर नहीं होती हर एक पॉइंट पर। देखिए यहां पर कुछ ज्यादा है, यहां पर कुछ कम है, यहां पर कुछ और कम है, और जहां पर मिलती है वहां पर बहुत कम हो जाती है ना? तो ऐसे आप पहचान सकते हैं। ये सिर्फ जानकारी के लिए कुछ बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। आगे समझिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? ध्यान से देखिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में बनता है। तो अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनके बीच में यहां पर एक एंगल बनेगा, ठीक है? और ये वाला एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होगा।
क्लियर है? ये वाला एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला जो एंगल है वो हमेशा इस एंगल के बराबर होगा। ये वाला जो एंगल है वो हमेशा इस एंगल के बराबर होगा और ये दोनों ही एंगल आपस में कहे जाते हैं कि जी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। मतलब ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सिमिलरली ये दोनों ही एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। बात समझ में आई? सपोज करिए इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको ओ मान लीजिए, इसको कुछ भी सी मान लें, डी मान लें, तो ये वाला जो एंगल हुआ वो इसका वर्टिकली अपोजिट हुआ। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये देखिए किसी स्ट्रेट लाइन पर जो बना हुआ कोण होता है वो हमेशा 180 डिग्री का होता है। इसका मतलब अगर ये हम लोग एक बार स्ट्रेट लाइन इसको मान लें, जो AC स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं, इस पर देखिए, इस पर अगर मैं लिखूंगा तो एंगल, यहां पर मैं लिख रहा हूं एंगल AOD, ठीक है, और प्लस एंगल DOC, ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट है क्या? आप कहेंगे जी कोई डाउट नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं कि इसको स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। इसको स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। जब हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन मानेंगे तो क्या होगा कि एंगल DOC प्लस एंगल COB, ये जो है 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? इस स्ट्रेट लाइन में जो BD एक स्ट्रेट लाइन बनी है, इस पे देख लेंगे, एक बार AC पे देख लेंगे। ठीक है, ये हुआ। आगे समझिए, अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, एक दूसरे से घटा लेंगे। तो यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस की जगह पर माइनस आता है, यहां पर माइनस आ जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर DOC प्लस का है, यहां पर DOC माइनस का है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? यानी एंगल AOD ये जो है माइनस एंगल COB ये बराबर आएगा 0 के, क्योंकि 180 में से 180 जाएगा तो 0 आएगा। तो ये एंगल हो जाएगा AOD बराबर एंगल COB। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो AOD है वो BOC के बराबर आ गया, COB के बराबर आ गया। तो ये एंगल इसके बराबर आ गया और यही हमको प्रूव करना था वर्टिकली अपोजिट एंगल में। अगर आप, ये एक तरीका, जेन्युइन तरीका होता है प्रूव करने का, वो मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आप समझना चाहें, सिर्फ और सिर्फ समझना चाहें, तो उसके लिए आप समझ लें कि जैसे मान लीजिए आपको प्रूव करना है और ये वाला एंगल सपोज करिए कुछ भी आप मान लें, ये एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री है, तो ये स्ट्रेट लाइन है पूरी, तो इस पर बना हुआ बाकी एंगल कितना बचा? आप कहेंगे जी 120 डिग्री बचा। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री बनता है ना। फिर ये देखिए, ये एक नई स्ट्रेट लाइन बन गई है ना, तो यहां पर ये एंगल अगर 120 डिग्री है तो ये कितना बचेगा? आप कहेंगे ये एंगल जी 60 डिग्री बचेगा। क्लियर है? ये एंगल 60 डिग्री बचेगा। तो ये देखिए इसके बराबर आ गया। और यही क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यही क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। ध्यान से देखिए कि जैसे मैं कह दूं, मैं आपसे कह दूं कि जी ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री का है और आपसे पूछा जाए कि ये वाला एंगल बताइए कितना होगा, तो आप कहेंगे जी 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये वाले एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। फिर मैं आपसे कहूं कि जी ये वाला एंगल जो है वो 50 डिग्री का है, तो आप ये वाला एंगल बताइए। बड़ा ही आसान तरीका है कि ये एक स्ट्रेट लाइन हुई, ये एंगल कितना होता है? टोटल 180 होता है, उसमें से 50 घटाएंगे, कितना बचेगा? 180 में से 50 घटा दो, आप कहेंगे जी 130 बचेगा, 130 बचेगा। फिलहाल ये कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं वो आपको कराए जाएंगे यहाँ पे, जो भी आते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, ओके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।